Hello, hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about different type of industrial ownership. तो आज की इस वीडियो में हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल ओनरशिप के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स को मेंशन किया हुआ है और मैं स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आप इसको ईजिली समझ सके। तो नंबर 1 क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगल ओनरशिप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओनरशिप का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जब या कॉलेज हो या कोई कंपनी हो या कोई भी बिजनेस हो उसको स्टार्ट करता है तो जो भी उसका मालिक होता है उसको हम ओनरशिप बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं जो भी उस पर इन्वेस्ट करता है उसको ही हम ओनरशिप बोलते हैं, जो उसका मालिक होता है। तो यहाँ पे है सिंगल ओनरशिप। सिंगल से ही पता चल पा रहा होगा आपको नाम से ही कि ये यहाँ पे सिंगल ओनरशिप की बात हो रही है। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, किसी ने कोई भी कंपनी को स्टार्ट किया और फिर उसने उसमें इन्वेस्ट किया और वो एक सिंगल ही पर्सन है तो उसको बोलेंगे हम सिंगल ओनरशिप, उसका मालिक एक है, ठीक है। और पार्टनरशिप इसको बोलेंगे हम फ्रेंड्स जब एक से ज़्यादा, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जितने हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होएंगे तो हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी अगर कोई भी एक से ज़्यादा 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे उस कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वे क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएगी उसके। तो इसको ही बोलेंगे हम पार्टनरशिप ओनरशिप। ऊपर क्या था, सिंगल, यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर रहेंगे तो हम इसको बोलेंगे पार्टनरशिप। अब हम थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इसका यूज़ जो भी टैक्स होता है उसको बचाने के लिए करते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोई भी टैक्स हम पे करते हैं तो उसको बचाने के लिए या कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं HUF, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए यहाँ पे फैमिली है, एक पर्सन ये है यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड पर्सन ये है यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड पर्सन यहाँ पे ये है। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड पर्सन ये, ठीक है, और फोर्थ पर्सन ये सब एक ही फैमिली का है जो कि हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं इनका नाम मान लेता हूँ ए है और इनकी वाइफ ये बी है, ठीक है। ये ए है, इनकी वाइफ ये बी है और ये इनके बच्चे, इन दोनों के बच्चे ये एक सी है और एक डी है। और जो इनके फादर है, जो ये ए के जो फादर है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ए के जो फादर है वो यहाँ पे एक्स है। तो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि जो ये बंदा है ए, ये कोई जॉब कर रहा है 20 लाख पर ईयर, ये उस जॉब से इनकम कर रहा है तो इसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉलिसी होती है, अगर हमारे 2.5 लाख पर ईयर से ज़्यादा हम इनकम करते हैं तो उससे ज़्यादा जब हम इनकम करते हैं तो हमको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और फिर सपोज कीजिए जो ये हमारा एक्स पर्सन है जो कि इनके फादर है, ये इनकी कोई अपनी एक कंपनी है या ये बिजनेस करते हैं और ये उससे 10 लाख पर ईयर इनकम कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनको भी टैक्स देना होगा और यहाँ पे इनको भी टैक्स देना होगा। तो 2.5 लाख से ऊपर ये टैक्स और 2.5 लाख से ऊपर होते ही ये टैक्स देंगे। अब सपोज कीजिए जो ये हमारा एक्स पर्सन है, इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ए के ही तो नाम होगी क्योंकि ये इनके सन है ए। तो अब ये कितने अर्न कर पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं 30 लाख, ठीक है फ्रेंड्स, ये इतने रुपए इस अर्न कर पा रहे हैं। ये यहाँ पे लैक्स होता है फ्रेंड्स, ये
तो अब इनको 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी ये इनकम कर रहा है उन पर सब पर इनको टैक्स देना होगा। लेकिन पहले क्या था फ्रेंड्स, ये 2.5 लाख थे यहाँ पे, 2.5 लाख यहाँ पे, 2.5 लाख 2.5 लैक्स, ठीक है। इसके बाद इनको इनकम देना पड़ता था। और जो ये यहाँ पे 20 लाख अर्न कर रहे थे ये 2.5 लैक्स, इसके बाद इनकम देना पड़ता था। यानी कि टोटल मिला करके 5 लैक्स के बाद हमको इनकम देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे हमको 2.5 लैक्स के बाद ही हमको इनकम देना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक टैक्स ज़्यादा जाएगा फिर, अगर हम ये समझें। क्योंकि पहले हम 5 लाख पर टैक्स देते थे, 5 लाख के बाद टैक्स देते थे, लेकिन अब हम 2.5 लाख के बाद ही टैक्स दे रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, जो कि ये हमारी एक फैमिली है, ठीक है, ये हमारी एक फैमिली है। तो जो भी हमारी ये यहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहे थे, जो ये हमारी ये एक्स, तो ये इनके नाम हो जाएगी। एक फॉर्म होता है जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो ये इनके नाम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जो ये हमारा ये यहाँ पे 5 लैक्स पे लग रहा था ना, ये सॉरी फ्रेंड्स 2.5 लाख के बाद, तो अब ये यहाँ पे 5 लैक्स के बाद ही लगने लगेगा। क्योंकि जो ये हमारी ये एक जॉइंट फैमिली हो जाएगी ना, इसको हम अलग काउंट करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है ये फिर इसको अलग काउंट करती है पूरे को, फिर इस पर अलग से टैक्स लगाया जाता है 2.5 लैक्स के बाद। तो 2.5 लैक्स तो हमारे बाद में होएंगे। यहाँ पे जो ये 10 लैक्स थे ना, जब कोई भी कंपनी हमारे ये मिस्टर एक्स यहाँ पे अर्न कर रहे थे, तो ये एक इंसान की तरह वर्क करने लगेगा, एक ये जॉइंट फैमिली। और जो ये 20 लाख थे इन ये अलग रहेंगे, इन पर अलग से लगेगा 2.5 लैक्स के बाद। तो टोटल हमारा 5 लैक्स के बाद लगेगा, सॉरी फ्रेंड्स 20 लाख थे ना यहाँ पे, तो 2.5 लैक्स के बाद हमारे यहाँ पे क्या लगता था, टैक्स लगता था। और 2.5 लाख ये हो जाएगा, और जो हमारी जो जॉइंट फैमिली होगी उसके बाद जो 2.5 लाख के बाद उसके बाद लगेगा। तो टोटल हमारा 5 लाख के बाद ही टैक्स लगना स्टार्ट होगा। और एक बात और फ्रेंड्स, जो हमारी ये इंडिविजुअल ये जो पीपल होते हैं, ये भी अपना एक इंडिविजुअल इसकी आइडेंटिफिकेशन है, और इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी। तो इनका सबका अधिकार होता है, सबके राइट्स होते हैं इस पर, जो हम इस फॉर्म भरने के बाद जब हम इसको नाम करा लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसमें हमारे जो ओनर होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो उनके ओनर कौन है, गवर्नमेंट ही है। तो जिनके ओनर क्या होते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कि अपनी खुद की कंपनी को स्टार्ट करते हैं या ग्रुप में भी मिल करके स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारी अमेज़न हो गई, ये एक हमारी पब्लिक सेक्टर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।